वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 97। आज हम इस वीडियो में नेशनल मूवमेंट के 3 फेज़ में से फर्स्ट फेज़ उदारवादी चरण या नरमपंथी चरण के क्वेश्चंस को देखेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और चलिए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसे उदारवादी चरण कहा जाता है और सेकंड को गरमवादी चरण और तीसरे को गांधीवादी चरण कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, इसलिए 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसलिए ये प्रसिद्ध है 1885। थर्ड क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। सेकंड ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र थे। थर्ड है A.O. ह्यूम इसके प्राचार्य थे और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था, इसलिए गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय प्रसिद्ध है। और ये पहले इसका अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पे हो गया, बम्बई में हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो इसका आंसर है संवैधानिक आंदोलन। जितने भी आंदोलन हुए वो एक संवैधानिक आंदोलन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बम्बई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? 1885 में लॉर्ड डफरिन थे, उन्हीं के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1994 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है ये पारित हुआ था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टविन ह्यूम थे, इन्हीं को A.O. ह्यूम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा जाता है, जिन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी जो है प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम कथन को देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए या नहीं चुने गए। और देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक इन्हीं की है, नहीं है इनकी। और थर्ड है कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की है। तो इनके संबंध में ये 2 कथन सही है कि फर्स्ट है कि 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं ये दादा भाई नौरोजी, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्हीं की बुक है। तो 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्यों किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है बम्बई प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में पूना में संपन्न होने के विरोधी थे। सेकेंड है बम्बई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए A.O. ह्यूम के सुझाव से सहमत थे। थर्ड है प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण बम्बई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता है। और नेक्स्ट है कि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कि पूना में हैजा फैल गया था, जिसके कारण कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। और वही स्कूल जहाँ पे हुआ था वहाँ का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक जो है
किसने लिखी है? ये ए नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस पुस्तक के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो पहला ऑप्शन है कि देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण। सेकेंड है पाश्चात्य शिक्षा एवं पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा। थर्ड है प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्अन्वेषण। और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन सभी पॉइंट्स ने जो है इसमें सभी पॉइंट्स में बताया गया है कि वो जो है राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में ये महत्वपूर्ण थे, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे और वे कारण इसमें से कौन से शामिल नहीं हैं? ठीक है, इसमें देखना है कौन से शामिल नहीं है। तो पहला है 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। सेकेंड है 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। थर्ड है 1877 ईस्वी में जो है दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल की चपेट में था। और 1883 का इल्बर्ट विधेयक विवाद। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसका जो है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। और बाकी के ए सी और डी जो है इसके स्थापना के कारण थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन ने ही ये 1880 के दशक में के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी और ये कब लागू हुआ था? ये 1878 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट विल विवाद जो है किस वायसराय के काल में उभरा था? ये रिपन के कार्यकाल में उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। सॉरी, इसका आंसर दादा भाई नौरोजी नहीं सुरेंद्र नाथ बनर्जी होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी होगा, ये नहीं होगा कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की है। बाल गंगाधर तिलक सदस्य थे लेकिन कभी इसके समर्थक थे लेकिन कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं। तो इसका आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक होंगे। बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1885 में और 1885 में की गई थी और इसका वहीं बम्बई में पहला अधिवेशन किया गया था और उसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो वही बाल गंगाधर तिलक हैं इसमें जो नरमपंथी नहीं थे, उग्रवादी थे, बाकी सारे नरमपंथी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ए ओ ह्यूम थे और वो ICS, तो वे असैनिक सेवक में थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? तो अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो ये जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, और इसकी ट्रिक देखते हैं कि बंगाल विभाजन और जैसे कोई भी चीज़ विभाजन तब होता है जब हम कर्ज ले लेते हैं ना, तो वही लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? बॉम्बे एसोसिएशन, फिर है मद्रास महाजन सभा, थर्ड इंडियन एसोसिएशन और फोर्थ इंडियन लीग। तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई थी, तो फर्स्ट ये हो जाएगा। सेकेंड है और मतलब इंडियन लीग, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। और फिर होगा ये मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। और इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। तो पहले नंबर पे ये आएगा,
दूसरे नंबर पे इंडियन लीग आएगा, क्योंकि इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी 1876 में। तो इंडियन लीग के बाद थर्ड नंबर आएगा और ये सबसे आखिरी में आएगा क्योंकि इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। तो फर्स्ट, ये ऑप्शन नंबर डी, कि फर्स्ट आया, फिर 4 आया, फिर थर्ड आया, फिर 2 आया। कि फर्स्ट है 1852 से, मतलब फोर्थ है 1875 और थर्ड है 1876 और सेकेंड है 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? वह थे दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये कर्जन ने बोला था, तो ये लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, जो है बनारस अधिवेशन में थे, उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? उस टाइम सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है उपस्थित नहीं थे क्योंकि उनका एक जो एसोसिएशन था, इंडियन एसोसिएशन था, वो जो है वो उसमें उसकी अध्यक्षता में बिजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष जो है WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, बल्कि A.O. ह्यूम उसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है 1838 में हुई थी और इसकी स्थापना जो है द्वारका नाथ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो ये नाम से ही पता चला है, लैंड होल्डर यानी कि जमींदार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि जमींदार के लिए ही, ये जमींदार के कल्याण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 38 क्वेश्चन नंबर है, दादा भाई नौरोजी ने 1886 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रनाडे ने 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि वो तो बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये करेक्ट है क्योंकि पहला तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, लेकिन दूसरा जो है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। और थर्ड है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था तथा लखनऊ समझौता हुआ था, संपन्न हुआ था। तो ये भी करेक्ट है क्योंकि 1960 में ही लखनऊ समझौता हुआ था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड और थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना 1870 में हुई थी, उसने जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, यही बर्खास्त कर दिए गए थे। और लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो है द्वारका नाथ टैगोर थे। और कब हुई थी लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना? 1838 में हुई थी। और किसके लिए हुई थी? जमींदारों के कल्याण के लिए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है
1843 में ही हुई थी। और मद्रास नेटिव यानी कि ये भी सही है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई थी, ये भी करेक्ट है। पूना सार्वजनिक सभा, अच्छा यहाँ पे ये होगा 1870 हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, ये भी सही है। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876, तो ये भी करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच करने वाला है, चलिए देखते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में ही हुई थी। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इंडियन एसोसिएशन अभी हमने पीछे देखा 1876 में, और कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में हुई थी। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें से इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1876 में हुई थी, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनके सहायक थे आनंद मोहन बोस ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन जो है शुरू किया था? तो वही जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी और 1876 में। तो उस किस लिए, मतलब उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए था। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। इन्होंने सिविल सर्विस मूवमेंट चलाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 1883 में हुआ था इसका सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो जब उस कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, उसके दूसरे ही साल उसकी विलय हो गया था उसमें। तो 1886 में जो है उसका विलय हो गया था इंडियन एसोसिएशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सूची वाला है। तो रहस्यमय उद्गम, अच्छा ये रचना वाला है ना कि उसके प्रतिपादक कौन है? तो रहस्यमय उद्गम के प्रतिपादक पट्टाभी सीता रमैया है। थियोसोफिस्टो की योजना एनी बेसेंट की थी। और डफरिन का षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज किसने कहा था? तो ये भी WC बनर्जी ने बोला था। और सुरक्षा का पाठ का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ये भी सूची वाला मैच करने वाला है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इनकी रचना है। और हाउस इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट की है। और इंडिया टुडे RP दत्त की है। 1857 SN सेन की है। तो 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो प्रथम में 72 ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, और गोकुल दास वो जो स्कूल था उसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है? तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग वेडरबर्न ने जो है 2 बार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग को प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी? ये डफरिन थे। ठीक है, तो डफरिन ने हंसी उड़ाई थी, और ये जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी तभी यही वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मुझे खुशी है कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि यह एक राजद्रोही संस्था है, इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एल्गिन सेकेंड द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? इसमें से सैयद अहमद खां भी थे, बनारस के राजा शिव प्रसाद ये भी थे, हैदराबाद के नवाब थे, और दिनसा मानक जी पेटिट ये भी थे।
यानी 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन क्या थे। उदारवादी जो है प्रार्थना से, समाचार पत्र में और इन सब चीज़ों से जो है अपनी मांग को मनवाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि प्रार्थना, याचना व विरोध से। नेक्स्ट है उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने जो है भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा कि उग्रवादियों ने जो बोला था, उग्रवादियों ने उदारवादियों की कार्य पद्धति को भिखमंगी राजनीति बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में जो है सबसे पहले स्वशासन की मांग की थी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारवादियों का प्रमुख योगदान था। उदारवादियों का ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, जन आंदोलन, हिंसक कार्य पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो जन आंदोलन तो ये करते नहीं थे, हिंसक कार्य पद्धति भी नहीं थी, पहला ही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। ये जो है दादा भाई नौरोजी ने कहा था। नेक्स्ट है किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही भारतीय कब्जे में रखा जाएगा। ये एल्गिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। तो ये किसने कहा था कि रोटियों के बजाय पत्थर मिले और 20 साल से अधिक कमोबेश का आंदोलन चलाया था और लेकिन मिला क्या, उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। ये उन्हें लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हमें साल में एक बार मेंढकों की तरह टर्रा करके चुप होते हैं तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर्राते हैं और उसके बाद हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी अगर हम ऐसे करके चुप हो जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आ गया था। वो है बाल गंगाधर तिलक की 1897 में जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद इसमें एक नया मोड़ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की थी। तो यानी किसने जो है न्यू लैप्स फॉर ओल्ड में उसकी कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की आलोचना की थी। तो अरविंद घोष ने इसमें जो है नरम दलीय राजनीति की आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 में हुई थी। ये हमने पहले डिस्कस कर चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट और लास्ट है कि भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। तो फ्रेंड्स आज के इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और एक्सप्लेनेशन भी तो आप जो है कमेंट पे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।